प्रभात स्कूल, सभी स्कूल के बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं को हमारा सुबह का वंदन। आज का सुविचार था हमारा, फूल की सुगंध हवा की दिशा में ही सुवासित करती है, परंतु जो व्यक्ति की अच्छाई है वो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ वह पूजनीय होता है, सम्मान का हकदार होता है। यह हमने देखा है चाणक्य के रूप में, यह हमने देखा है आर्यभट्ट के रूप में, यह हमने देखा है सीता के रूप में, यह हमने देखा है कृष्ण के रूप में, यह हमने देखा है जरासंध के रूप में। तो यहाँ फूल की सुगंध के रूप में यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि धन धान्य से परिपूर्ण हो राजा, फिर भी वह क्षेत्र विशेष में ही पूजनीय होता है, परंतु एक विद्वान जहाँ कहीं भी चला जाए उसकी पूजा वही होने लगती है, वो वही के दिलों का राजा बन जाता है। तो हमने एक छोटी सी कविता आपके लिए तैयार की है बिहार की गरिमा के ऊपर। ये पाटलिपुत्र की धरती है गौरव की यही धरती, ये पाटलिपुत्र की धरती है गौरव की यही धरती, यही चाणक्य ज्ञानी की आर्यभट्ट की धरती, ज्योतिष ज्ञान से परिपूर्ण है ये शून्य के खोज की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती, महावीर की यही धरती, गंगा की लहर से लहलहाती खेत की धरती, गंगा की लहर से लहलहाती खेत की धरती, कालिदास विद्यापति वासव दत्त की धरती। हमने देखा है कि हमारा अभिज्ञान सात कुंतलम है, मेघदूतम है, इतने अच्छे अच्छे नाटक के रचयिता हमारे कालिदास, जिनको शेक्सपियर के समतुल्य माना गया है, वासव दत्त जिन्होंने कामसूत्र की स्थापना की, कामसूत्र लेख लिखा, और पाणिनि जो विश्व का प्रथम व्याकरण का ग्रंथ हमें दिया, ये सब के सब बिहार की धरती की उपज है। और रामायण की सीता और जरासंध वीर की धरती, आपने जरासंध का नाम सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि ईश्वर जो कृष्ण के रूप में हमारी पृथ्वी पर जन्म लिए थे, उनको अपनी धरती से खदेड़ने की वीरता का प्रतीक है जरासंध। हम ऐसे धरती बिहार की और पाटलिपुत्र की बात करते हैं। यही शिशुनाग की नंद की घनानंद की धरती, प्रलय निर्माण दोनों की ही गोदी खेलती धरती। हमने देखा है समय समय पर प्रलय होते हैं और समय समय पर हमारा बिहार फिर आकर आगे बढ़ता है। पूरे भारत की पाटलिपुत्र राजधानी रह चुकी है, लेकिन समय की गोद प्रलय और निर्माण के उलटफेर में हम नीचे की ओर आए हैं, लेकिन पुनः हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और इसके लिए आप सब में एक जुनून की आवश्यकता, लाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय चिन्ह की धरती, आपने देखा है हमारे झंडे में जो अशोक चक्र है वो हमारे बिहार की देन है। हमारे कलिंग के विजयी जो अशोक थे उनके स्तंभ से लिया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, 4 शेर वाला राष्ट्रीय चिन्ह, वो हमारे बिहार की निशानी है, जो हमने पूरे भारतवर्ष को दिया है। और पूरे विश्व में जब वो झंडा लहराता है तो हमें गौरव की अनुभूति है। हम वैसे पाटलिपुत्र के निवासी हैं जिसने ये सब कुछ पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिया है। ये दर्शन, वेद, हिस्ट्री, योग, सब विद्याओं की धरती। आपको पता है कि देश विदेश से हमारे यहाँ हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे कुछ पढ़ने के लिए लोग आते थे, और जब मध्यकाल में हमारे इन चीजों का विनाश कर दिया गया तो हम गरीब हो गए। इन सारे मामलों में हमारी बड़ी सी पुस्तकालय को बर्बाद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह, कुंवर सिंह, शेर शाह की धरती। सोचिए, गुरु गोविंद सिंह भी इसी धरती की उपज है, और शेरशाह सूरी केवल 5 साल तक उन्होंने राज्य किया था। उन 5 वर्षों में ग्रैंड ट्रंक रोड दिया, जो काबुल से
बिहार को जोड़ती थी। ये शांति ये शांति, अमन, चैन स्थापना, सत्याग्रह की ये धरती। आपको पता है चंपारण में जब नील की खेती के लिए हमें परेशान किया जा रहा था, महात्मा गांधी ने अपनी पहली शुरुआत यहीं के सत्याग्रह से किया था। उसी बिहार के नाम से आपको जोरदार तालियों के साथ बिहार का स्वागत करना है।